शांति। हम सभी मीठे बाबा के मीठे बच्चे मीठे बाबा की मीठी शिक्षाओं से रोज अपने आप को तैयार करते हैं। एक बात बाबा हम बच्चों को बार बार स्मृति दिलाते, बच्चे खीरखंड होकर रहो। हम ये शब्द सुनते हैं और उसके ऊपर शांति से विचार करते हैं तो एक अपना बहुत सुंदर अवलोकन हो जाता है कि सचमुच खीरखंड बनना माना क्या। ये पुरुषार्थ की एक सुंदर विधि है। खीरखंड बनना ही सारे ज्ञान का सार है। योग की तपस्या का अनुभव है और सच्ची धारणा है जिससे ऑटोमेटिक सेवा होती है। खीरखंड बनना चारों ही सब्जेक्ट का स्वरूप है। सबसे पहले तो हमें उसको थोड़ा विजुलाइज करना है। खीरखंड को क्या कहते हैं? दूध और चीनी को मिला दो। बाबा कई बार कहते, बच्चे लून पानी नहीं बनो, लेकिन खीरखंड बनो। खीरखंड माना दूध और चीनी को मिलाओ और लून पानी माना पानी और नमक को मिलाओ। तो बाहर से तो बात में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं लगता है। पानी में नमक घुल जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है। दूध में चीनी घुल जाती है तो दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन फर्क कब आता है? जब दोनों को आग पर रखा जाता है। जब अग्नि जलाया जाता है, स्टोव पर या गैस पर या कहीं भी अग्नि पर जब दूध और चीनी को रखो तो क्या होता है? दोनों एक दूसरे के और भी समीप आ जाते और बहुत मीठा रूप बन जाता, जिसको बाबा खीरखंड कहते। और लून पानी माना नमक और पानी को आग पर रखा जाता तो धीरे 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 पानी उड़ जाता और नमक रह जाता। मतलब दोनों अलग हो जाते। बाबा कहते, बच्चे कभी भी अलग नहीं होना है, न अपने आप से, न बाप से, न परिवार से। ऐसे तो हम सदा कहते हैं कि मैं आत्मा अपने आप से बहुत अच्छी तरह जुटी हुई हूँ, आत्मिक स्थिति में हूँ, आत्मा के सातों गुणों के अनुभव में हूँ। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति आती, परीक्षा आती, ड्रामा का कोई ऐसा सीन आता, कोई व्यक्ति का ऐसा व्यवहार होता, कोई ऐसे प्रकार की कारोबार की बात आ जाती, कार्मिक अकाउंट की बात आ जाती, कोई भी ऐसी बाहर की परिस्थिति आती जिसको हम कहेंगे आग हुई, तो क्या होता है? हमारी परीक्षा होती है कि हम खीरखंड हैं या हम लून पानी हैं। तो अगर बाहर की कोई भी बात आती है और हम अपने मन की शांति को बनाए रखते, स्थिरता को बनाए रखते, धैर्यता को बनाए रखते, एकाग्रता को बनाए रखते, तो मैंने अपने आप के साथ खीरखंड बन के रही। अपने आप को कोई भी बात से नीचा नहीं समझा, अपने आप को गलत नहीं माना। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चे तुम अपने आप से खीरखंड रहो।
और उसमें पास विथ ऑनर बनो। लेकिन अगर उस समय पर हमारा मन हलचल में आ जाता, शंका आ जाती, कुशंका आ जाती, संशय आ जाता, अपने को बहुत नीचा फील कर लेते, तो जैसे हम लून पानी हो गए। फिर दूसरा एस्पेक्ट है बाबा के साथ खिरखंड होके रहना। तो सेम बात है कि कोई भी परिस्थिति आए, मेरा दिल यही कहे, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा ने ये किया, बाबा ने ये नहीं किया, बाबा ने ऐसे कैसे किया, बाबा तो भगवान है, सर्वशक्तिवान है, इसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसको ये मिला, मेरे को ऐसा क्यों मिला, मेरा तकदीर ऐसा। तो इस प्रकार की भगवान के प्रति की एक फरियाद की भावना हो जाती, तो फिर क्या कहेंगे, लून पानी हो गए। लेकिन बाबा के प्रति भी 100% नहीं, 1000% मेरा विश्वास बना रहे कि बाबा सदा मेरा कल्याणकारी है, सदा मेरा साथी है, सदा ही मेरे लिए शुभ करने वाला है। मेरे दिल में हर समय थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मीठा बाबा, मेरे कल्याणकारी बाबा, वही महिमा के शब्द, महिमा के दिल के उद्गार और स्नेह की भावना रहे, तो ये मेरा बाबा के साथ का संबंध भी खीरखंड का हो जाएगा। ऐसे ही ड्रामा के साथ का संबंध, जो कुछ हो रहा बाबा ने कहा कल्याणकारी। बहुत सी बातें ड्रामा की सिनसिनेरी बाहर से ऐसी दिखाई पड़ती जिसमें हमें कभी कल्याण नहीं लगता, लेकिन कल्याण देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, और खीरखंड बनने से सूक्ष्म बुद्धि आती है। एक सूक्ष्म में रियलाइजेशन हो कि जिस भगवान ने 7 अबज आत्माओं के बीच में से मेरा हाथ पकड़ा है, वो मेरा मीठा प्यारा बाबा, जिसने मुझे ड्रामा का ज्ञान दिया, जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि ये ड्रामा बदल रहा है और सतयुग आने वाला है, तो मैं ड्रामा के प्रति भी अपनी ऊंची भावना रखूं। तो ये है ड्रामा के साथ का भी खीरखंड। और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा खीरखंड का संबंध मेरे ब्राह्मण परिवार के साथ और लौकिक परिवार के साथ भी। जिस भी परिवार के साथ मैं रहती हूँ, उन सब के लिए मेरे दिल में शुभ भावना हो और एक्सेप्टेंस हो, एप्रिशिएशन हो। ये सभी अपना बेस्ट रीति से पार्ट प्ले कर रहे हैं। मेरा काम है एकता को बनाए रखना, अपनेपन की भावना को बनाए रखना, चाहे कोई कुछ भी करे। देखो, प्यारे बाबा का यज्ञ किस आधार पर चलता है। हम सब के प्यारे ब्रह्मा बाबा, मीठी मम्मा और सभी दादियों की खीरखंड की वृत्ति से, दृष्टि से, भावना से चलता है। इतने बड़े यज्ञ में अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं, हर एक का अपना अपना सुंदर श्रेष्ठ महान पार्ट है। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहता कि बच्चे ये सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। ड्रामा के सारे वैरायटी एक्टर्स अलग अलग काम करते, तभी ड्रामा की शोभा हो जाती। तो ये सभी बहुत सुंदर बाबा का यज्ञ के श्रृंगार हैं। तो मेरे मन में भी एक ब्राह्मण आत्मा के लिए और मेरे लौकिक परिवार के लिए सदा पॉजिटिव फीलिंग रहे, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की भावना रहे, तो ये मेरा जैसे खीरखंड रूप हो जाएगा। तो आइए हम सभी मिलकर आज साइलेंस में बैठकर ये संकल्प करेंगे
कि मैं एक दिव्य अलौकिक चैतन्य शक्ति आत्मा खीरखंड हूँ। मेरे दिल में मेरे अपने लिए, मेरे मीठे बाबा के लिए ड्रामा के लिए और मेरे लौकिक और अलौकिक परिवार के लिए सदैव शुभ भावना है। कोई भी परिस्थिति की आग मुझे दूर नहीं करती, अलग नहीं करती, लेकिन और भी समीप लाती है अपने आप से, बाबा से, लौकिक अलौकिक परिवार से और ड्रामा से। आज से इस शुभ संकल्प में रहेंगे तो कई प्रकार के समर्थ शक्तियां जागृत होगी। एकता प्रेम का वातावरण होगा और जैसे ही मैं आत्मा बाबा के समीप बैठती हूँ, बाबा के सन्मुख बैठती हूँ, तो बाबा की नज़र भी मुझे मीठी मुस्कान का अनुभव कराती। बाबा कहते, बच्चे, चारों विषय में पास विद ऑनर करने के लिए खीरखंड बनो। और मैं विजुअलाइज करती, बाबा मुझे खीरखंड बनने का, विजयी बनने का तिलक देते। मेरे सिर पर खीरखंड बनो का वरदानी हाथ रख दे और इसी शुभ संकल्प से मैं अपनी रूहानी यात्रा आगे बढ़ाती। ओम शांति।